हेलो दोस्तों। शहर के एक बगीचे में संध्या का सिर उसके सहपाठी अरुण की गोद में है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। संध्या कहती है, अरुण, मैंने तुम्हें अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया है। मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार हैं, किंतु वो चाहते हैं कि तुम घर जमाई बनकर रहो एवं उनका कारोबार भी संभालो। यह सुनकर अरुण कहता है, देखो संध्या, मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे बड़ी मुसीबतें झेल कर मुझे पढ़ाया लिखाया है। मुझे छोटी बहन का भी विवाह करना है, यह तो संभव ना हो पाएगा। उनकी बातचीत चल रही होती है, तभी 4-5 लोग हाथों में हथियार लिए वहाँ आते हैं और अरुण के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। संध्या बहुत बचाने की कोशिश करती है, पर पास में एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। संध्या को जब होश आता है तो अपने आप को अपने घर के बेडरूम में घायल अवस्था में पाती है। सिर वगैरह में चोटें होती हैं। डॉक्टर उपचार करके जा चुका होता है। वो सब तरफ नज़र घुमाती है तो उसकी मम्मी व पापा उसे नज़र आते हैं। वो चिल्लाती है, अरुण, अरुण। यह सुनकर मम्मी की गुस्सेदार आवाज़ आती है, भूल जा उसे, उससे तेरा विवाह कभी नहीं हो सकता। कालू व उसके आदमियों ने उसे बहुत मारा है, लेकिन वो अभी जिंदा है, पर अब वो शादी करने लायक नहीं रहा। अपना पुरुषार्थ खो चुका है, वो अब कभी पिता नहीं बन पाएगा। संध्या ये सुनकर बहुत रोने लगती है। सोचती है, कालू कॉलेज का ही गुंडा है, वो उससे शादी करना चाहता है, पर संध्या उसे पसंद नहीं करती। कुछ दिन बाद संध्या ठीक हो जाती है। वो अरुण के घर जाती है, वहाँ ताला लगा मिलता है, मोबाइल बंद होता है। कॉलेज में पता करती है तो पता चलता है अरुण अपनी टीसी निकलवा कर पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद ही संध्या का विवाह मम्मी की रिश्तेदार के बेटे से करा दिया जाता है। वो अपनी ससुराल दूसरे शहर चली जाती है। समय के हालात देखते हुए संध्या के मम्मी पापा घर जवाई वाली बात जहन से निकाल देते हैं। समय की रफ्तार नहीं रुकती, कहानी नया मोड़ लेती है। लगभग 23 वर्ष बाद संध्या की बेटी खुशी, जो कि 22 वर्ष की हो गई है, अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद है और मैं उससे ही शादी करूँगी। यह सुनकर संध्या थोड़ी सकपका जाती है। सोचती है, जमाना बहुत आगे निकल गया है। प्यार तो वो भी अरुण से करती थी, पर उससे विवाह नहीं हो पाया। खुशी का अगर विवाह उस लड़के के साथ नहीं हुआ तो कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। संध्या कहती है, खुशी, पहले मैं लड़के से व उसके माँ बाप से मिलना चाहूँगी, उनकी पूरी जानकारी लूँगी, मुझे पसंद आएगा तो ही इस शादी के लिए हाँ कहूँगी। खुशी तैयार हो जाती है। अगले दिन खुशी अपनी माँ के साथ अपने प्रेमी राहुल के घर पहुँच जाती है। राहुल बड़ी आत्मीयता से उनका अभिवादन करता घर के अंदर ले जाता है एवं उनको बिठाकर अपने पापा को बुलाने जाता है। राहुल के पापा जैसे ही बाहर आते हैं तो संध्या अरुण को पिता के रूप में देखती है और उसे बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। अरुण भी संध्या को देखकर चौंक जाता है। संध्या के मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं, पर बच्चों के सामने वे बात नहीं कर सकते। अरुण खुशी व राहुल से कहते हैं, बच्चों, तुम दोनों जरा बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। खुशी व राहुल चले जाते हैं। तब संध्या अरुण के सामने रोने लगती है। अरुण, आज इतने सालों बाद मिल रहे हो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरुण की भी आंखें नम हो जाती हैं और कहता है, संध्या, उस वारदात के बाद मैंने अपना पुरुषार्थ खो दिया था। मैंने सोचा अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, इसलिए वो शहर छोड़ दिया था। संध्या कहती है, अरुण, एक बात इतने सालों से मैंने सीने में दबाकर रखी है, वो ये कि खुशी तुम्हारी ही बेटी है। यह सुनकर अरुण को शौक लगता है। अरुण की अश्रुधारा अविरल बहने लगती है। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। फिर संध्या कहती है, अरुण, क्या तुम भाई बहन का विवाह कराओगे? तब अरुण कहता है, नहीं संध्या, तुम्हें तो पता है मेरी कोई औलाद नहीं हो सकती। मैंने एक गरीब व बांझ महिला से विवाह किया है। हमने राहुल को गोद लिया है। हमें नहीं मालूम ये किसकी औलाद है। राहुल को ये बात पता है।
हमने कभी उसे पराया नहीं समझा है। संध्या, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। लोगों के यहाँ तो दूसरों की बेटियां बहू बनकर आती हैं, मेरे घर तो मेरी खुद की बेटी ही बहू बनकर आएगी। अब मुझे तुमसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि समदन जी, आप घबराइए मत, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगा। सुनकर संध्या बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दरवाजे की आड़ में खड़े राहुल व खुशी पूरे वाकया को सुन रहे होते हैं। तुरंत दोनों गले लग जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।